क्वेश्चन दिया गया साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। देखो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना, सीबीएसई 2008 और 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कई बार हुआ है, सीबीएसई ने किया और कई बार आया हुआ, 8 में भी आया, 9 में भी आया, 16 में भी आया हुआ, कई बार आया हुआ है, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ठीक है। इधर साइड सॉल्व कर रहे हैं हम इसका, ठीक है। लिख लो पहले क्या दिया गया है, साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो, स्क्वायर दिया गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोलो, यहाँ पे जब ये ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए टू कॉसेक ए, ब्रैकेट बंद कर दो इधर, प्लस अब कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दिया है, तो फिर वही चीज करो यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है, ये हो गया ना, ब्रैकेट बंद कर दो यहाँ पे। अब क्या करें, सिंपली क्या करना है, अब रेसिप्रोकल रिलेशन अगर याद है, साइन ए क्या होता है, 1 अपन कॉसेक ए होता है, यहाँ पे ये चीज दी गई है ना, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए इंटू में दिया गया, तो साइन ए जब तो कॉसेक ए 1 हो जाएगा एंड कॉस ए इंटू सेक ए क्या हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ मैं, लिख के बता दे रहा हूँ तो कैसे कट किया है इसको मैंने, 1 कैसे बनाया, ठीक है। अगला स्टेप देखो, हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, अब देखो कॉसेक ए है ना, इसको चेंज कर रहा हूँ अपन साइन में, 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस लगाओ, ये वाला प्लस फिर से यहाँ पे उतर गया। अभी ये स्टेप है आगे, यहाँ लिख लो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस ऐसे बना रहने दो, सेक को चेंज कर दो 1 अपॉन कॉस में, तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, ठीक है। ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा, ये साइन से ये साइन कट जाएगा, बचा क्या अपने पास बचा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस का 2, ठीक है, 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 आगे ले जाओ, 4 हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, इसको एक साथ लिखो, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। अब क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर, इधर लिखो, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये क्या जाएगा 4 प्लस 1 प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, अभी पिछले ही आइडेंटिटी बता रखा है मैंने, पिछले ही जगह बता रखा है, देखो ये लिखा है, जो आइडेंटिटीज बता रखा है, कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के, इस क्वेश्चन देखो बता रखा है, कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर के, सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर के। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी गई है, इसको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, सेक स्क्वायर ए की जगह क्या पुट कर दो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब कॉसेक स्क्वायर की जगह पुट कर दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, पुट करो यहाँ पे, यहाँ पुट कर दो, कॉसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए पुट कर दो, सेक स्क्वायर की जगह पुट कर दोगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये पुट कर दो, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 प्लस, ठीक है, आगे लिखो, नोट कर दे रहा हूँ मैं, 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस tan स्क्वायर ए, देखो 5 और 6 एक साथ 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए, एलएचएस साइड लेके गए थे, आरएचएस साइड देखो क्या यही दिया गया था, तो आरएचएस साइड में हमें यही प्रूफ करके लाना था, तो क्वेश्चन क्या बहुत इजी है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, तो क्या कर दिया 5 6 7 7 प्लस tan स्क्वायर आ गया, आरएचएस हमारा आ गया, क्वेश्चन में देखो बहुत आसान तरीके से कर रहा था मैंने, क्या किया a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या फॉर्मूला रख दो, साइन ए का रेसिप्रोकल कॉसेक ए होता है, तो क्या कर दो साइन ए को चेंज कर दो अपन कॉसेक में, कॉसेक को चेंज कर दो अपन साइन में, कॉस दिया गया इनटू सेक दिया गया, सेक को चेंज कर दो अपना कॉस में, दोनों ही कट जाएंगे, कितना आइडेंटिटीज याद होगी तीनों आपको, तो आप ये वाली क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए एंड अदर ब्रैकेट में दिया गया 1 प्लस tan ए प्लस सेक इज इक्वल टू, आना प्रूफ करके, तो एलएचएस लेके चल रहे हैं हम लोग, एलएचएस जब लेके चलोगे तो 1 प्लस कॉट ए के चेंज कर दो कॉस ए अपॉन में साइन ए
माइनस कॉसेक ए को चेंज कर दो 1 अपॉन में साइन ए। ठीक है, रेसिप्रोकलेशन याद होने से ही आता है तो पहले लेक्चर उठा लो, वहां पे सारे रेसिप्रोकलेशन बता रखा है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर एक एक स्टेप बढ़ते जाओगे, एक एक वीडियो लेक्चर देखते जाओगे, सारे क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व होते चले जाएंगे। बहुत ही ईजी में बताया सारी चीजें को, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो tan ए को चेंज करो, इसमें साइन ए अपॉन में कॉस ए में चेंज करो। ये प्लस साइन दिया गया, सेक ए को चेंज करोगे, सेक ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए हो जाएगा, तो 1 में कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो एलसीएम ले लो सिंपली, इसमें साइन ए एलसीएम हो जाएगा, साइन ए जब एलसीएम हो जाएगा तो वहाँ 1 दिया गया है, तो 1 का जब मल्टीप्लाई कराओगे ऊपर तो साइन ए हो जाएगा, प्लस का कॉस ए हो गया, माइनस का 1 हो। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया इधर पे, यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन हो जाएगा, कॉस ए एलसीएम ले लो। कि जब कॉस ए एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, प्लस का साइन ए हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। बीच में क्या है, बीच में मल्टीप्लाई दिया गया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखो एक चीज और दिख रही होगी, यहाँ से देखना, ये देखो साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, एक ब्रैकेट में क्या है, एक ब्रैकेट में दिया गया साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट बना दो, माइनस का 1 बिग ब्रैकेट में कर दिया, सेकंड भी यही चीज दिया गया साइन ए प्लस का कॉस ए प्लस का 1। ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड सेकंड ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी, ये इसके बराबर होता है। नहीं पढ़ा तो मल्टीप्लाई करके देखना, यही चीज सेम चीज यही आएगी। यहाँ पे ए हमारा क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, हमारा ए हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। इधर भी देखो साइन ए प्लस कॉस ए है हमारा, बी क्या है 1 है। देखो यही सेम चीज लिखी, सेम चीज लिखी हुई है, यहाँ पे ए माइनस बी हो गया है, यहाँ पे ए प्लस बी हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, यहाँ पे इस तरह करा गया, तो चेंज करके लिखो इधर पे। जब यहाँ लिखो क्या लिखो, ए मतलब साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा साइन ए टू कॉस ए। ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्या समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इसको ओपन करो इधर पे, यहाँ पे क्या है, दोबारा लिख दे रहा हूँ मैं, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिंपली है, इसको ओपन कर लो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस का 1 होल अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, साइन स्क्वायर ए टू कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू द 1, तो यहाँ पे लिख लो 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस का 1 होल अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखो 1 प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ऐसा समझ में कि नहीं समझ में आया। अब क्या करो साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए दिया गया, दोनों कट कर दोगे, बचेगा हमारे पास सिर्फ 2। हम देखो आर एलएचएस साइड लेके गए थे, आरएचएस साइड हमारा आ गया, क्या करा हमने सिंपली, ये जो दिया गया कॉर्ड दिया गया था, कॉर्ड को चेंज कर दिया किसमें, कॉस अपॉन साइन में चेंज कर दिया, और टेन जो दिया गया टेन को चेंज कर दिया साइन अपॉन कॉस में। रेसिप्रोकल कॉस का क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है। सब चेंज कर दिया सिंपली, एक एक स्टेप बढ़ते गए, सॉल्व होता चला गया। थोड़ा फॉर्मूला लगेगा तो दिमाग में लगा, देखो यहाँ पे ए माइनस बी दिया गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो हमने ए कर दिया, इसको बी कर दिया, सॉल्व होकर चला गया। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन ए प्लस कॉस ए होल अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1। इसको प्रूव करके लाना है। देखो क्या करो, पहले साइड पे नोट कर लो, आप साइड क्या करो नोट कर लो, दिया गया है साइन ए प्लस कॉस ए होल अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस कॉस ए होल अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, ये हो गया ना। अब देखो एलसीएम लो, इसमें बड़ी सी लाइन खींचो और एलसीएम लो, साइन ए माइनस कॉस ए
ठीक है, ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, अब देखो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए इधर ही, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस, इधर वाला प्लस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब स्क्वायर दिया गया है, ब्रैकेट को क्या करो, ओपन कर दो, ब्रैकेट को ओपन करो, सॉल्व करो। यहाँ स्क्वायर दिया तो यहाँ पे लिख दो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए, फिर प्लस का साइन लगाओ, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, समझ में आ ही रहा होगा कैसे करना है। ठीक है, बचा है नीचे बचा है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अभी कुछ देर पहले ही बताया था ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है। देखो यहाँ पर ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे हम ए क्या है हमारा साइन है, यहाँ हम साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर, 1 के बराबर होता है। यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ मैं, 1 हो गया, प्लस का 2 साइन ए टू कॉस ए के ब्रैकेट प्लस लगा है, फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, माइनस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए। हो गया कि नहीं हो गया ये चीज, अपॉन में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर है, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस का दिया गया, एक 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस का दिया गया, तो ये प्लस वाला माइनस वाले के साथ कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचा हमारा 1 + 1 मतलब 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ये बात समझ में आई नहीं, आई कि नहीं समझ में आई। अब देखो कॉस स्क्वायर है, हमें प्रूफ करके क्या लाना है, हमें प्रूफ करके जो लाना है, देखो सेक स्क्वायर लाना मतलब 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर कर दें, तब क्या होगा सेक स्क्वायर, और टेन स्क्वायर लेना है ना, साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर दिया गया था, मतलब यहाँ कॉस का डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर कॉस का हम डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम कॉस का डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर में, क्या हो जाएगा हमारा, ये चीज दिया गया एक्सप्रेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो उसको हमें क्या करना है, उस चीज को रिप्रेजेंट करके वहां पर शो करना है। बस सिंपली क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करना है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, लिख देते हैं ये चीज को, डिवाइडिंग numerator and denominator by cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करो, डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 अपॉन में cos स्क्वायर ए होल अपॉन में हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए माइनस का cos स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन स्क्वायर ए क्या सेक स्क्वायर ए के बराबर, तो हो जाएगा ये 2 सेक स्क्वायर ए अपॉन में tan स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमारा LHS सॉल्व करके चल रहे थे, हमारा RHS आ गया होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। CBSE 2006 में और 8 में पूछा गया क्वेश्चन है। आराम आराम से सारे क्वेश्चन को नोट करके क्योंकि स्टेप को लिखते चलिए कि जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री एनालिटिक्स में सारे ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।